यूपी विधानसभा चुनाव का घमासान जारी है। 4 चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब 5वां चरण का मतदान 27 फरवरी को हो रहा है। यूपी का प्रयागराज भी 5वें चरण के मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है और यूपी में प्रयागराज का विशेष महत्व है। यहाँ बड़े बड़े नेताओं का आम सभा हो चुका है। वहीं सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। उसी कड़ी में प्रयागराज में बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी सभा को संबोधित किए। उसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत भी आम सभा को संबोधित किए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को दारागंज और मुट्ठीगंज में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। यहां उन्होंने सपा कांग्रेस को घेरने के साथ ही सरकार की उपलब्धियों एवं खुद के रेल मंत्री होने के दौरान प्रयागराज की दी गई सौगात के बारे में बताया। सीएम योगी को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा के बुलडोजर ने माफियों की अवैध संपत्ति को जमींदोज तो किया ही है, साथ ही प्रदेश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी सहयोग दिया है। हमारे युवा युवती जब प्रदेश में सेवा करेंगे, यूपी में सेवा करेंगे, देश में सेवा करेंगे, तभी प्रदेश और देश विकसित होगा, तभी देश की जनता की सेवा होगी। और हर्षवर्धन के तो शायद विरासत और परवरिश में ही सेवा भाव लिखी हुई है कि हम सभी नागरिकों को सौभाग्य है कि हम सब प्रयागराज की पावन धरती में रहते हैं, प्रयागराज में हम सब सेवा करते हैं। मैं आप सभी महानुभावों को नमन करता हूं। आज किया एक्सप्रेसवे बनाने में भी इस्तेमाल किया और क्रिमिनल्स को सही जगह पहुंचाने में भी इस्तेमाल किया। तो जो अवैध भूमि के ऊपर वो कब्जा करते थे, जिस प्रकार से अवैध बिल्डिंगें बनाते थे, वास्तु बनाते थे, मैंने बुलडोजर से एक्सप्रेसवे भी बनाया और अवैध जो बिल्डिंगें जो क्रिमिनल बनाते थे, जो समाजवादी के समर्थक बनाते थे, उसको भी ध्वस्त करने में बुलडोजर का पूरा इस्तेमाल किया। और आज उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे विकास से प्रेरित ऐसी सरकार चाहिए जो हम सबको सुरक्षित रखे, हमारी माता बहनों बेटियों बहुओं की चिंता करे, उनके प्रोजेक्ट्स को बल दिया। मेरा विश्वास है कि जो प्रदेश एक समय बीमारू प्रदेश माना जाता था, बीमारू राज्य माना जाता था, वो आज जो देश का दूसरी गति से बढ़ने वाला प्रदेश बन चुका है, जिसका आज भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, जिसका आज भारत से निर्यात में तेज गति से बढ़ता हुआ योगदान है, वो आगे चल के भारत के प्रथम श्रेणी का प्रदेश बनेगा। और इसके लक्षण हम सबके सामने हैं। हमें केंद्र में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गोविंदपुर चौराहे पर सभा में ये घोषणा की। इलाहाबाद उत्तरी के कांग्रेस प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह के समर्थन में आयोजित सभा में हरीश रावत ने पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा के लिए वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई दी। यूपी में कांग्रेस नहीं है, ये दुष्प्रचार है और हम इस दुष्प्रचार को कांग्रेस के शौर्य और पराक्रम के लिए चुनौती मानते हैं और सारे कांग्रेसजन बहुत निष्ठा से और बहुत शक्ति के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपने इस प्रतिज्ञा पत्र के साथ हम जनता के दरबार में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है, शालीन नेतृत्व है, एक सुघड़ नेतृत्व है। हमारे पास अपनी एक पूरी पुरानी ऐतिहासिक परंपरा है, उसका नेतृत्व है और साथ साथ जो है हमारे पास एक आर्थिक दृष्टिकोण है, लोक कल्याण का दृष्टिकोण है। कृषि को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, रोजगार संवर्धन कैसे हो सकता है, इन सब बातों का विजन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमको आशीर्वाद देंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुष्प्रचार के जवाब में कहना चाहता हूँ
1980 में लोग कहते थे कांग्रेस कहीं पर खड़ी नहीं, और मगर जब इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा गूंजा तो गांव-गांव गूंजा और कांग्रेस सत्ता में वापस आई। और आज प्रियंका लाओ का नारा भी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की जवान में है, और लोग उत्तर प्रदेश का कल्याण देख रहे हैं उनमें, और देश का कल्याण राहुल गांधी में देख रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश इस मामले में लीड लेगा और कांग्रेस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब रहा सवाल दूसरे राजनीतिक दल, जिस तरीके से राजनीतिक शालीनता को, शिष्टाचार को, राजनीतिक संस्कृति को अलग रख करके बातचीत हो रही है, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं समझता हूं ऐसे लोग जो राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बरत सकते हैं तो वो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस की और विशेष तौर पर संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करने काबिल नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चाहिए कि वो चाहे भोगी लोग हों या जोगी लोग हों, इनको लॉक स्टॉक बैरल रिजेक्ट करे और कर्मवीर कांग्रेस को आगे लाए। यूपी में तो आतंक किस ले कर दिया है जनता उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड में भी बहुत कोशिश की थी, वहाँ तो कहाँ से पता नहीं एक यूनिवर्सिटी ले आए। और मेरी इतनी फोटो बना दी थी उन्होंने जो है कि मेरे लिए अपने आप को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कहाँ से टोपियाँ, कहाँ से वस्त्र, कहाँ से पता नहीं कौन फैशन डिजाइनर उन्होंने इंगेज किया था। तो ये, लेकिन जनता ने कहा नहीं, हम महंगाई के पिच पर, आप महंगाई का जवाब दीजिए। जनता ने कहा रोजगार का जवाब दीजिए। लोगों ने कहा जो माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है उसका जवाब दीजिए। लोगों ने कहा कि आपने कोरोना काल में जिस तरीके से हमको मरने के लिए छोड़ दिया उसका जवाब दीजिए। लोगों ने अपना पिस ले किया उत्तराखंड में। यदि छोटा भाई उत्तराखंड में इस तरीके का पिस ले करके अमित शाह जी और मोदी जी, योगी जी को उस पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर सकता है, उत्तर प्रदेश तो महान है, शक्तिमान है। तो उत्तर प्रदेश को चाहिए कि अपने पिच पर, जनता के सवालों के पिच पर, किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, नौजवानों के सवाल, महिलाओं के सवाल पर उनको लाए और उस पर वोट करवाए। 5 राज्यों के लिए चुनाव में क्या कहेंगे? भाजपा को हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है। अब जब भाग रहे हैं तो कहाँ भागते भागते जहाँ तक हो सकेगा उनको बाहर करेंगे। किसका आश्रम बनवा रहे हैं उत्तराखंड में? किसका आश्रम बनवाने की बात कही आपने? मैंने कहा जोगी जी को आप यहाँ से छोड़िए तो हम उत्तराखंड के अंदर उनको एक कुटिया के लिए जगह दे देंगे बढ़िया से, और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। कहाँ उनके जो जोगी और भोगियों के पल्ले पड़े हो, जो है आइए कर्मवीरों के साथ आइए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। पंजाब, गोवा और 5 राज्यों के चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले कांग्रेस के? हम उत्तराखंड जीत रहे हैं, हम पंजाब जीत रहे हैं। दोनों राज्यों के विषय में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गोवा के समाचार जो मेरे मित्र बता रहे हैं वहाँ हम जीत रहे हैं। मणिपुर हम जीतेंगे, क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को ह्यूमिलेट किया गया है, तो मणिपुर इज बाउंड टू वोट फॉर कांग्रेस। वो लोकतंत्र के ह्यूमिलेशन का जवाब देगा मणिपुर जो है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब हिलाया इस वृक्ष को हमने है, उसको गिराने लायक हमने बनाया है, तो फल दूसरे की झोली में कैसे जा सकते हैं? कितनी सीटों की उम्मीद लग रही है आपको? यूपी में सीटों की कितनी हो सकता है, और मुझे लगता है ये कुछ भी जो होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि लोग भोगी और योगी दोनों को देख चुके हैं, योगियों को और भोगियों को देख चुके हैं। अब उनसे पल्ला छुटाना चाहते हैं। कांग्रेस ही विकल्प है उत्तर प्रदेश। नहीं, ये अनुमान बताइए ना, जैसे कितनी सीट क्या है? देखिए, हम भाजपा जैसे घमंडी नहीं है कि एक लाइन खींच दें। हम तो लोकतंत्र के हम्बल सेवक हैं, विनम्र सेवक हैं, और हम दाता के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि हमको इतना दीजिए कि हम सरकार बना सकें। मतलब कि यूपी में सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यूपी में बना सकते हैं। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। किसने कह दिया हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे? ये दुष्प्रचार है लोगों का, ये उन ताकतों का दुष्प्रचार है
जो प्रत्यक्ष रूप पर भाजपा को मदद करते हैं और भाजपा जिनकी मदद करने का काम करती है। इसलिए हम बिल्कुल एक बात बताइए, इलाहाबाद में कितनी सीटें हैं? 12। और हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 12। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, किस बात के लिए लड़ रहे हैं? हमारा इंटेंट, हमारा इरादा साफ तौर पर बताता है कि हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।